Okay, hello everyone, this is Mikashif Astani, and in this today's video lecture I am going to teach you the part of chemistry because so many students face problems in class 10 chemistry. So let us start our today's topic with the chapter 2 of NCERT class 10 chemistry, that name is acid, base and salts. So let's start. Acid, base and salt. देखिए असल में क्या होता है ना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में वो चैप्टर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट उनसे आसानी से हो जाता है। बट जब वो चैप्टर सेकंड पे आते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे, तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और इसी प्रॉब्लम को मैं ओवरकम करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से। देखिए क्लास 10 में की चैप्टर फर्स्ट जिसमें केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन में आप लोग ने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ कंबाइन करता है तब तीसरा सब्सटेंस बनता है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे अगर मान लें कि हम एक सब्सटेंस एक्स से अगर दूसरे सब्सटेंस वाई से मिलाते हैं तो हमारा सब्सटेंस बनता है एक्स वाई, और इस एक्स वाई का प्रॉपर्टी एक्स और वाई दोनों ही से बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये मिलकर हमारा बनाता है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन का एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा ऑक्सीजन को क्या करता है, मतलब कि इसको कैटायन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को हमेशा क्या कहा जाता है, कैटायन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे जो पानी बना, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है, लेकिन वाटर क्या करता है, कंबशन को कम कर देता है, ठीक है, यानी कंबशन को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो यहाँ पे वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। उसी तरीके से एसिड बेस एंड सॉल्ट भी है। देखिए अब एसिड क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। जो भी सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज़ कर दे वही सब्सटेंस एसिड है। चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो पानी में घुलने के बाद एसिड रिलीज़ कर दे वो हमारा क्या है, वो H+ आयन रिलीज़ कर दे वो होता है हमारा एसिड। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनों ही कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, यानी हम लिख सकते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट कम इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। एसिड बेस एंड सॉल्ट आर कंपाउंड्स, ये तीनों क्या है, कंपाउंड्स है, ठीक है। और ये एसिड जो है ये वह कंपाउंड है जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज़ करता है, उसी को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। तो दोज कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोज कंपाउंड्स which dissociates in water, those compounds which dissociates in water to produce H+ ion, which dissociates in water to produce H+ ion, in water to produce H+ ions is called produce H+ ion is called एसिड। यानी कोई भी हमारा सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड, यानी कोई भी हमारा सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, उसी सब्सटेंस को एसिड कहा जाता है। यानी कोई भी कंपाउंड हो जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज़ करे उसी को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एसिड जो होगा ना वो हमेशा पानी के प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया एक बीकर, इस बीकर को मैंने पानी से भर दिया, ठीक है, ये बीकर, इस बीकर को मैंने पानी से भर दिया और इसमें मैंने HCl को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे HCl को जब मैंने ऐड किया तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे HCl जो हो गया वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि HCl में सॉल्वेंट क्या है, पानी है, ठीक है, और सॉल्यूट क्या है, HCl है। तो ये HCl क्या हो गया, एक्वस हो गया। और जब ये HCl को पानी मिलेगा तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन रिलीज़ कर देगा। यानी कोई भी कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज़ करता है उसी कंपाउंड को कहा जाता है एसिड। यानी कोई भी कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज़ कर दे उसी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और एसिड जो होता है वो हमेशा कब रिलीज़ होता है, जब उसको पानी मिलता है। बिना पानी के एसिड कभी रिलीज़ होने, एसिड से कभी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ ही नहीं होगा, ठीक है। और यही एसिड को हाइड्रोनियम आयन भी लिखा जाता है, यही एसिड को क्या लिखा जाता है, हाइड्रोनियम आयन भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में घोला तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन मिला। उसी तरीके जिसमें हाइड्रोजन जो होगा कटायन होगा, क्लोरीन जो होगा एनायन होगा। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो कटायन होता है, जो निगेटिव चार्ज आयन होता है वो एनायन होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, जैसे ये हमने बीकर फिर लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ये पानी है, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को ऐड कर दिया। तब ये H2SO4 पहले ड्राई था, कंसेंट्रेटेड H2SO4 था, लेकिन जब इसको मैंने पानी में मिलाया, ठीक है,
तब ये क्या बन गया, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। सब बताएंगे डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होता है। तो यहाँ पे H2SO4 जो हो गया ये डाइल्यूट कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और जैसे ही इस H2SO4 को पानी मिलेगा तो ये हमारा H प्लस और SO4 माइनस आयन रिलीज़ कर देगा। SO4 2 माइनस आयन क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। यानी जैसे ही हमारा मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाएगा तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयन को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ से सिंपल से याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड जो पानी में डालने के बाद H प्लस आयन को रिलीज़ करता है उसी कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। तो यहाँ तक तो मेरा बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम आपको तीनों चीज़ से रिकवरी करवा देंगे ताकि बाद में जब हम पढ़ाएं तब वो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एकदम ब्रेन पे फिट हो जाना चाहिए कि दोज कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस आर कॉल्ड एसिड। यानी वह कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन को रिलीज़ कर दे उसी को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बेस्ड है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे पूछे गिव द डेफिनेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो अर्हेनियस एक साइंटिस्ट था। जिस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था उसने इस थ्योरी में यह बताया था कि वैसा कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देगा उसी कंपाउंड को एसिड कहा जाएगा। और अर्हेनियस जो था वो बेस के बारे में भी कुछ बताया था, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑन बेस। ठीक है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑन बेस। अब देखिए अर्हेनियस भाई साहब ने बेस के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट दिया। देखिए अर्हेनियस ने तो पहले एसिड में कह दिया कि भाई जो सब कंपाउंड पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन रिलीज़ कर दे उसको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और जो कंपाउंड पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन रिलीज़ कर दे यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर दे उसी को कहा जाएगा बेस। यानी एसिड क्या रिलीज़ करता था, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ बेस क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला रहेगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं कि those compounds which release OH minus ion on dissolving with water is called base। यानी वह कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन रिलीज़ करता है उसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, उसी को कहा जाता है बेस। अब देखिए हम आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और OH माइनस आयन हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब भी हम हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन को फिर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, और जब इस हाइड्रोजन को फर्दर हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तब हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अगर आपको कहीं पे हाइड्रोनियम आयन लिखा रहे तो आपको समझ जाना कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की ही बात हो रही है। और यहाँ पे हम बेस की बात कर रहे हैं तो वह कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन को रिलीज़ करता है उसी को कहा जाता है बेस। अब जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पानी में डाल दिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको मैंने पानी में डाल दिया तो ये क्या रिलीज़ करेगा, Na प्लस और OH माइनस आयन को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ OH माइनस आयन रिलीज़ हुआ मतलब कि ये क्या है, बेस है। अब देखिए अगर आप कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग को थोड़ा डिफिकल्टी होगा कि हम कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा या कैसे पहचानेंगे OH माइनस आयन रिलीज़ होगा। तो ये सब जो डेफिनेशन दिया हुआ ना, ये सब डेफिनेशन एक थ्योरी है, लेकिन जो केमिस्ट्री में लैब में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, उसमें उसी से हम लोग ने pH स्केल का पता लगाया, उसी से हम लोग ने देखिए अर्हेनियस ये डिस्कवर कर चुका था कि जब भी एसिड या बेस को पानी में डालेंगे तो वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन को क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। ये अर्हेनियस पहले बोल चुका था, इसमें हमको कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो pH स्केल है या फिर मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन का एक्टिविटी है जो आपका NCERT में दिया हुआ है या फिर किसी भी केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ वो सब आप लैब में कर सकते हो, वो आप लोग के लिए। लेकिन ये कि एसिड को पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देंगे और बेस को पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन निकलेगा, ये आपको थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है। ठीक है, और तीसरा सब्सटेंस है सॉल्ट। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एसिड को और बेस को हम लोग मिला देंगे तब क्या बनता है, हम लोग का सॉल्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे हर सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होता। तो हम सॉल्ट का भी डेफिनेशन लिख देते हैं कि दो सब्सटेंस विच formed after
रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, यानी वो सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, यानी एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद जो हमारा सब्सटेंस बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सॉल्ट क्या होता है। हम आपको फिर से रिकैप करा देते हैं कि एसिड वह कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देगा, बेस वह कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद OH- आयन देगा, और सॉल्ट वह कंपाउंड जो एसिड और बेस के मिलने से बनेगा। बात क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये केमिस्ट्री आपके आने वाले 6-7 दिन तक चलेगा, ताकि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। मेरा फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट है। मैंने तीसरा चैप्टर शुरू किया था, लेकिन उसको मैं थोड़ा रोक दिया ताकि आपको केमिस्ट्री कंप्लीट हो सके। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे अहेड।